5 सरकारी नौकरी करने वाली चुड़ैल बहुएं। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर 5 चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने पांचों पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थीं। तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैलें कहती हैं, ओफो माँ जी, 7 बज गए। मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है। बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी, मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम, जूस तो पी लो। पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ, रेडी हो जाऊँ। आहा, अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा, आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है, हम दोनों ऐसे एंड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ, तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो? जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और 5वीं बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम पांचों आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी। मेरी प्यारी लाडली बहू है, सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम पांचों से डर जाएंगे। अपना रूप बदल लो। हाँ हाँ, अभी बदल लेते हैं। पांचों चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? कौन थे ये 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थीं? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इन 5 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के 5 बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। पांचों पति अपने 5 पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता, तेरे घर में 5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ, तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को? 5 बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर। मेहनती है मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी 5 बहुएं कमी नहीं होने देती थीं और दफ्तर से आकर काम भी करती थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 5 का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी 5 बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर
उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। यह सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। पांचों बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर 5 बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई, अब हम 5 को ही फिर से इस घर को चलाना होगा। क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम 5 को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह 5 चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्रलेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रही सारी प्रूफ। गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्रलेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और 5वीं छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश, जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह 5 चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं, वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं की बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी, तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो और तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है, जहां वो डूब नहीं सकती। जी, अब अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्रलेखा के ये कहते ही 5 पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है, तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी। ये सब क्या है?
ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम पांचों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू, तुम पांचों ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर पांचों सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं। आइए आज हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया में चलते हैं, जहां गोरे और काले चुड़ैल टीचर और बच्चों में अक्सर भीषण लड़ाइयां हुआ करती थी। काली चुड़ैल माया अपने काले स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगी। पोएम याद करके आए हो या नहीं? मोनिशा, चलो तुम सुनाओ। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. वेरी गुड मोनिशा बेटा, सब बच्चे क्लैपिंग करो। नेक्स्ट पोएम कौन सुनाएगा? मैम मैं। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। चलो, वेरी गुड राहुल, तुम भी बहुत अच्छे हो। ऐसे ही सब बच्चे मन लगा कर पढ़ा करो और तुम्हारे यही मार्क्स गोरी चुड़ैल के गोरे बच्चों को भी हरा देंगे और फिर मेरी और मेरे काले बच्चे यानी तुम्हारी वाहवाही होगी। मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और उन भूतिया गोरे बच्चों को हरा देंगे। जब वो ये सब बात कर रही थी, तभी गोरी चुड़ैल अपने बच्चों को एक लाइन में लेकर आती है और हंसते हुए कहती है, कर लिया तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट, लेकिन मेरी बात भी सुन लो। मेरे बच्चे तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सिर्फ शक्ल से अच्छे नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल है। मैं रोज इनसे टेस्ट लेती हूँ। मजाल है कि मेरे बच्चों को सिलेबस का एक सवाल ना आता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में इस तरह से आने की और हमारी बातें सुनने की? और अगर तुम्हारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे बच्चे भी बेहतरीन हैं और तुम्हारे से ज्यादा अच्छी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ। प्रिंसिपल मैडम मेरे रूम में पेंट करवा रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ मर्ज करके बैठना होगा और एक साथ पढ़ाना भी होगा। व्हाट? हम दो टीचर दो क्लास को एक साथ कैसे पढ़ाएंगे? मुझे पॉसिबल नहीं लगता। आई थिंक तुम डर गई हो अपने बच्चों को लेकर कि मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई डर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बोला था कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक साथ पढ़ाई करना। लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर है। दिमाग लगाओगी तो एक टाइम में बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, दूसरे सब्जेक्ट तुम पढ़ा लेना, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं हम। तभी दो लाइन में काले बच्चे बैठते हैं और दो लाइन में गोरे बच्चे बैठते हैं और तभी विहान नकुल को धक्का मारकर डेस्क से गिरा देता है। अरे तमीज नहीं है क्या बैठने की, जो मुझे गिरा रहा है? चुप कर काले कौवे, तू ज्यादा सीट लेकर बैठा हुआ है और अपनी लाइन में जा। मैं क्यों जाऊं? तू जाना, वैसे भी तू हमारी क्लास में आया है, अंग्रेज की औलाद। प्रिंसिपल मैडम ने हमें इधर बिठाया है, इसलिए ज्यादा बोल मत, वरना क्या हमारे क्लास में क्या हमें मारेगा? ये बोलते ही नकुल विहान को 2-3 घूंसे मारता है, तो विहान भी पलटकर उसे मारता है। दोनों में भीषण लड़ाई हो जाती है, जिससे नकुल के पीछे बैठी गोरी लड़की शिवांगी कहती है, मैम ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। नकुल ने विहान को 2 घूंसे मारे, देख रही हो माया।
अभी मुझे तुम्हारी क्लास में आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए। तुम्हारे काले बच्चे ने मेरे गोरे बच्चे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। यही तमीज सिखाया है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हारे गोरे बच्चे जैसे कि बड़े शरीफ हैं। तुम्हारे बच्चे ने कुछ बोला होगा तभी तो नकुल ने उस पर हाथ उठाया। विहान, हाथ ऊपर कर लो अपने। तुम मेरे बच्चों को पनिश कर रही हो तो मैं भी करूंगी। नकुल, मुर्गा बन जाओ। पर मैम, इसने मुझे धक्का मारा था, आप इसे कुछ नहीं बोल रही हो। जस्ट शट अप, ओके? और बाकी बच्चों को तुम दोनों बच्चे डिस्टर्ब मत करो। खड़े रहो ऐसे ही। दोनों को सजा देने के बाद दोनों चुड़ैलें अपने बाकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। कुछ ना कुछ आनाकानी गोरे काले बच्चों में भी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काया माया चुड़ैलों के बीच भी हो रही थी। 1 हफ्ते बाद बच्चों के एग्जाम आने वाले थे। तभी माया चुड़ैल कहती है, बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़ तो रहे हो ना? देखो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, क्योंकि खुद को साबित करने का एक ही मौका होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे टॉप करो, मेरी क्लास बेस्ट हो। माया, तुम इतनी आसानी से कैसे भूल जाती हो कि मैं भी इसी क्लास में हूँ और मेरे बच्चे भी टॉपर हैं। एक एक चीज खुलकर पढ़ा रखी है मैंने। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अभी हम दोनों टीचर अब दोनों क्लास से ओरल टेस्ट लेंगी। जिसकी टीम ने ज्यादा अच्छा आंसर दिया वो क्लास आज की विनर होगी। यस मैम। पहले मैं बच्चों से पूछूंगी, तो बताओ गो का अपोजिट क्या होता है? मैम कम होता है। वेरी गुड। दीपावली कौन से महीने में आती है? मैम, कार्तिक मास में, कभी अक्टूबर तो कभी नवंबर। देखा, मेरे बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से आंसर दिया है। मैं पूछती हूँ, ये बताओ वॉवेल में वर्ड्स कितने और कौन से होते हैं? मैम 5 होते हैं। यस मैम, मैं बताती हूँ। AIOUE होते हैं। शाबाश, दोनों बच्चों के बराबर स्कोर है। वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे इसी तरह तैयारी करना। कुछ देर बाद लंच ब्रेक में गोरे और काले बच्चे खेल के मैदान में लड़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की, जबकि तू काली है? हाँ, मैं हूँ काली। तेरा क्या जा रहा है? तू तो नहीं है ना? तू तो सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई है ना? हाँ, सफेद चमड़ी लेकर पैदा हुई हूँ। तेरे मम्मी पापा काले, तभी तू भी काली। तूने मेरे मम्मी पापा को काला बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये कहते ही काली स्टूडेंट मोनिशा को गुस्सा आ जाता है और वो धक्का दे देती है। तभी शिवांगी भी उसके बाल पकड़कर नोचने लगती है और दोनों बच्चों में लड़ाई होने लगती है। तभी उन दोनों की टीचर्स आकर उन्हें छुड़ाती हैं। शिवांगी, ये क्या मैनर्स है? स्कूल में कोई ऐसा करता है? इन काले बच्चों को देखकर कहीं तुम बिगड़ तो नहीं रही हो? ये बार बार काले बच्चे की क्या रट लगा रखी है? तुम्हारे बच्चे जैसे कि बड़ा। बकवास बंद करो। मेरे बच्चों के आगे तुम्हारे स्टूडेंट पानी गम चाय है, काली चाय। हाँ, देख लिए तुम्हारे दूध जैसे बच्चे भी। काले गोरे में क्या रखा है? कंपटीशन करना है तो ऐसे कर लो। अगले सेमेस्टर बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। जिसकी क्लास ने टॉप किया ना, उसे स्कूल का हेड गर्ल या बॉय बना दिया जाएगा। मंजूर? हाँ है मंजूर। अगले हफ्ते भूतिया बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम होता है, जहां दोनों चुड़ैलें भूतिया बच्चों के इर्द गिर्द राउंड मार रही थी। तभी माया कहती है, बच्चों, अच्छे से एग्जाम देना, मेरी नाक न कट जाए। और मुझे पूरा भरोसा है तुम सबने बहुत मेहनत जो की है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही हमारी क्लास से स्कूल के हेड बनो। वहीं काया चुड़ैल भी अपने गोरे बच्चों को मोटिवेट करती है। बच्चों, अच्छे से जबरदस्त एग्जाम लिखना, ताकि तुम्हारी लिखाई के आगे काले बच्चों की लिखाई फीकी पड़ जाए। ये कहते ही 6 दिन में बच्चों के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आता। तभी भूतिया प्रिंसिपल अनाउंस करते हुए कहती है,
बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सबने काफी अच्छे से एग्जाम दिया और मुझे अपने स्कूल की भूतिया हेड गर्ल भी मिल चुकी है। जानना चाहोगे कि वो कौन है? यस मैम। यस प्रिंसिपल मैम। भूतिया स्कूल की भूतिया हेड गर्ल है मनीषा। इसके सारे सब्जेक्ट में 99.9% मार्क्स आए हैं। अरे वाह, मेरे काले स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया। जा मनीषा बेटा, प्रिंसिपल मैम बुला रही है। यस मैम। और उसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी सेक्शन बी क्लास के काया चुड़ैल के गोरे स्टूडेंट से राहुल। उसने भी सारे सब्जेक्ट में 99.8% से हर सब्जेक्ट में टॉप किया है और इस स्कूल के हेड गर्ल और हेड बॉय को चुन लिया गया है। दोनों बच्चे स्टेज पर आ जाओ। भूतिया प्रिंसिपल दोनों बच्चों को मेडल पहनाती है और हेड गर्ल और हेड बॉय का बैच लगा देती है। तभी काया कहती, आखिर मेरी मेहनत भी रंग लाई। काया माया, तुम दोनों भी स्टेज पर आ जाओ। देखो, तुम दोनों भी दोस्ती कर लो, क्योंकि जितना अच्छा तुम दोनों पढ़ाती हो उतने ही अच्छे तुम्हारे स्टूडेंट भी हैं जो मेहनत करते हैं। काले गोरे में कुछ नहीं रखा, इसका भेदभाव खत्म कर दो। हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। आज से काया और हम दोनों फ्रेंड हैं। हाँ माया, मैं भी। इस तरह सब ठीक हो जाता है और भूतिया बच्चे भी आपस में दोस्ती करके खुशी खुशी पढ़ते हैं। भूमिगत स्थल के नीचे दो चुड़ैल रहती थी जो कि बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत डरावनी और जंगली जानवर की भांति दिखती थी और हरकतें भी ऐसी थी। ऐसे ही आधी रात के समय मीना चुड़ैल सोते हुए कब्र में से निकलती है और कहती है, अरे आधी रात को ये कैसी मिचमिचाने वाली भूख लगी है। चीना को जगाती हूँ। ए चीना, चीना है यार, चीना बहुत भूख लगी है, जोर की उठ जा, चल शिकार करेंगे। ये बोलते ही मीना चुड़ैल उसे हाथ से धक्का मारकर जगाती है, पर वो फिर भी नहीं उठती। कैसी कंजर चुड़ैल है मेरी, इससे उठा भी नहीं जा रहा। इतना जगा रही हूँ, अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है इसको जगाने का। तभी मीना चुड़ैल उड़ते हुए कुछ ढूंढती है और एक मुर्गे को पिंजरे से निकालकर उसकी खाल उधेड़कर उसका नरम मांस का टुकड़ा चीना चुड़ैल की नाक पर रख देती है, जिसे सूंघते ही वो जागकर कहती है, आहा, ताजा ताजा स्वादिष्ट मांस यहाँ कैसे आया? खाना ही होगा इसको तो मुझे। ये बोलकर वो फटाक से जानवर की तरह उस मांस को चबाकर खाती है। फिर मीना कहती है, जानती थी तू मेरे लात मुक्का मारने पर भी ना उठे, पर इस मांस के टुकड़े से तू जरूर उठेगी। और तू है भी तो बुक्कड़, तेरे फायदे के लिए मैंने तुझे जगाया, समझी? मैं भी जानती थी तेरे अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता। तुझे तो पता है कि मुझे भूख लग रही है और आधी रात में जो जगा दिया, अब मुझे 5 स्टार होटल वाला डिनर करवा। तो चल शिकार पर मेरे साथ। ये बोलकर दोनों जमीन के नीचे बने अपने भूतिया लोक से निकलकर बाहर आते हैं और इंसान की तलाश करते हैं। दूर दूर तक गांव में उन्हें एक भी आदमी नहीं मिलता, पर फिर एक आदमी उन्हें गुनगुनाते हुए दिखता है, जो कि हाथ में डंडा लिए चल रहा था। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने देखा, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तो हो के बेकाबू मैं खो गया। ओ जानूडा, अभी तुमने हमें देखा ही कहाँ है? जरा पीछे मुड़कर देखो, दो अप्सरा खड़ी हैं तुम्हारे लिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दो। तुमने जो देखा तो न जाने क्या हो गया। तुमने जो देखा, तुम्हें जो मैंने देखा और बोटी बोटी खाया, जो मजा आ गया वो तो आया। राम 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 राम। इतनी रात गए, दो चुड़ैल मेरे सामने। हे भगवान मुझे बचा लो। गाना गाने वाली इंडियन आइडल से भागी हुई चुड़ैल लग रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, माँ रामदूत अतुलित बल धामा। भगा दो इस चुड़ैल को हनुमान जी। इस वक्त तुम्हारा कोई भी दैविक शक्तियों का मंत्र हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि रात के 3 बजे हमारी शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं कवच के रूप में। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कोई तो मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कोई नहीं बचा सकता तुझे, आज चीना का डिनर टाइम हो गया है। ये बोलते ही मीना चुड़ैल उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारती है
जिसके बाद दोनों चुड़ैल उसकी एक एक टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने भूमिगत जमीन के नीचे बने घनघोर अंधेरे वाले घर में ले जाती हैं, जहां उसके जैसे 2-4 आदमी और थे। तू क्या चाहती है? इसको भी हम इस जेल में इन बाकी छछूंदरों के साथ बंद कर दे। तूने आधी रात में मेरी नींद को ली और अब मैं इन चारों को खाना चाहती हूँ, तो खाने देगी या नहीं? अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, ऐसे नाराज मत हो, आजा हम इन सबको खा लेते, बाकी दो को छोड़ देंगे। तभी दोनों चुड़ैलें उन दोनों आदमियों को खा जाती हैं और खाकर कहती हैं, हाँ हाँ, मैं ऐसे लजीज खाने को खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। मीठा मीठा खून है और इसका इतना मुलायम मांस की पूछो मत। हाँ सच्ची, जिस आदमी को मैं खा रही थी उसकी तो हड्डी नहीं उखड़ के आ रही थी। जाने दे, कल और शिकार करेंगे और लोगों को अपने घर में लाएंगे और परेशान करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। अरे आखिर तुम चुड़ैलों ने हमें जेल में क्यों बंद कर रखा है? क्यों हमें जाने नहीं दे रही हो? आखिर चाहती क्या हो? कितनी बेरहमी से मार कर खा गई तुम दोनों, शर्म नहीं आती? कौन बोला? अच्छा तो तू है, ज्यादा जबान चल रही तेरी। तुझे अभी भी ऐसे ही कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। अगर कुछ घंटों के लिए अपनी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप इस जेल के अंदर रहे और दोनों सो जाना। यार क्यों उस चुड़ैल के मुंह में हाथ डाल रहा है? अच्छा खासा बचे हैं तो जाने दे, वो सोने वाली है वैसे भी। ठीक है, तू कहता है तो मान रहा हूँ, वरना सोना चाहते हो या हमेशा की नींद पाना चाहते हो मुझसे? अब तुम दोनों, अब कोई खुसर फुसर नहीं होनी चाहिए। सो रहे हैं हम। ये कहते ही दोनों चुड़ैलें भी सो जाती हैं। पर अगले दिन उन्हें रात से भी ज्यादा भूख लगती है और वो कपड़े धोती हुई दो औरतों को अपने जादू से बेहोश कर देती है। फिर उसे भी घसीटकर जमीन के उसी जगह ले जाती है जहाँ सभी रहते हैं। क्या करें, इसे मार कर खा जाए क्या? मार दो इसे, हम अपनी तरह बना देंगे ताकि ये हमें और लोगों को ला कर दे। ठीक है। ये बोलते ही चीना उस औरत के गर्दन पर काट लेती है, जिसके बाद वो औरतें भी इसी की जैसी चुड़ैल बन जाती हैं। आखिर तुम दोनों हमारी तरह ही बन गए। अब जाओ, जाकर हमारे लिए शिकार लेकर आओ जल्दी से। ये बोलते ही वो चुड़ैल औरतें भी चीना मीना चुड़ैल की तरह शिकार के लिए निकल जाती हैं और गांव में जाकर एक साथ 4-5 लोगों को अपनी शक्ति से बांधकर जमीन के नीचे बने जेल में डाल देती हैं। ये देखते ही मीना चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी है। हम तो 1-2 ही शिकार करते हैं, पर ये तो एक बार में इतने सारे ले आई। इन्हें देखकर तो बहुत भूख लग रही है। तुम सही कहते हो, ये दोनों हमारे बहुत काम की निकली। ऐसे ही धीरे धीरे हम सब लोगों को यहाँ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। बिल्कुल। ऐसे करते करते वो दोनों चुड़ैलें और चीना मीना चुड़ैल भी एक एक करके आधे गांव वालों को खा जाती हैं, आधों को जेल में रखती हैं और आधे लोगों को अपने जैसा बनाकर उनसे शिकार करवाती हैं, ताकि वो चुड़ैलें अपनी दुनिया में अपने तरीके से इंसानी लोगों को कैद करें। तभी मीना चीना चुड़ैल गांव में जाती हैं और नाई से निकले एक सुंदर लड़के को अपने जाल में बांध कर कहती हैं, ओह ये तो बहुत ही हैंडसम मुंडा है, क्या इसे मार दें हम? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, इसे अपने जमीन के नीचे बने घर में ले जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है जानू। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त तो गुजारे, फिर क्या पता हमारा मन कर जाए तुम्हें खाने का। मुझे छोड़ो। ऋषभ चीखता चिल्लाता रहता है। चुड़ैल उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कुछ ही देर बाद ऋषभ जेल पर हाथ मारकर उनसे कहता है, कहाँ ले आए मुझे? मुझे छोड़ो चुड़ैल कहीं की। अच्छा तो तुम ही हो वो चुड़ैल जिसने आधे गांव वालों को रातों रात गायब कर दिया है। भला तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मिला है तुम्हें ये सब करके? तू कोई प्रधानमंत्री या पुलिस वाला जो हमसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है? हम तुझे नहीं बताएंगे। बताना होगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार, ये बहुत कचर कचर कर रहा है, बता देना। चल छोड़, बताते हैं। सुन बे, सड़े हुए अंडे के छिलके हम लोगों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। ऑल लंच डिनर भी हमारा उनसे ही होता है, इसलिए हम तुम इंसान ही लोगों को अपनी दुनिया में लाकर ऐसा करते हैं। पड़ गई भेजे में बात? मासूम लोगों की हत्या करके उन्हें अपने जैसा बनाकर उनकी जिंदगी छीनना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा चुड़ैलो। इन्हें मारने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? नहीं, हम किसी से नहीं डरते। बसा पागल है क्या? तू इन्हें हमारा राज बताएगी? जहाँ तक मुझे लगता है चुड़ैल को आग से ही ज्यादा डर लगता है, और वो यही बोलने वाली थी, तो क्यों न मैं हनुमान चालीसा के मंत्र से इन्हें आग में जला दूं। ये बोलकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लेता है और जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उस गुफा में लगी मशाल को लिए वो मन ही मंत्र पढ़कर
और 2 चुड़ैलों पर अपना वार कर देता है, जिसके बाद वो तिल मिलाकर जलने लगती हैं। मीना, क्या हो रहा है? हमारी शरीर जल रहा है। हाँ, एक लड़के ने हमारे साथ छल किया है। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, वापस आएंगे जरूर। हम अभी तो जा रहे हैं। तुम दोबारा लौटकर वापस नहीं आ पाओगी, तुम्हारा सफर यहीं तक का था चुड़ैलों। इस तरह वो दोनों चुड़ैलें मर जाती हैं और ऋषभ बचे खुचे लोगों को वापस गांव की ओर ले जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।